नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक अनोखी क्लास लेके आए हैं, अनोखी कक्षा लेके आए हैं, मतलब बाइनरी के ऊपर। आज के इस चैप्टर में हम बाइनरी पे बात करने वाले हैं कि हम किसी भी डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब डिजिट का मतलब होता है हमारा डेसिमल वैल्यू, और इसमें अगर डेसिमल वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू जहां पे हमें मैथ में जो वैल्यू मिलती है, मैथ वैल्यू मिलती है, मतलब कि हमारे पास में कोई भी 20 वैल्यू है तो इस 20 वैल्यू का बेस मतलब रेडिक्स 10 है, तो इसको हम डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। लेकिन इस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके साथ में ये भी मैं आपको बता देता हूं कि बाइनरी नंबर का मतलब क्या होता है। क्योंकि किसी भी मशीन को समझने के लिए, किसी भी मशीन को कोई भी डेटा समझने के लिए बाइनरी डेटा वैल्यू की जरूरत होती है। कंप्यूटर कभी भी कोई भी मशीन हमेशा बाइनरी सिस्टम को समझती है, बाइनरी लैंग्वेज को समझती है, जो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें अपनी किसी भी मशीन को 20 को समझाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको कंप्यूटर की भाषा में कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल लॉजिक है, सॉरी बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास में 20 है और इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 से एक सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल डिवाइड मतलब वो डिवाइड नहीं है जो हम अपनी क्लास में पढ़ते आए हैं, इस तरह का डिवाइड नहीं। ये किस तरह का डिवाइड होगा, सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसी के साथ में आपको यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन के बारे में बताता हूं, और बाइनरी कन्वर्जन कैसे हो रहा है इसके बारे में। तो देखिए, चलते हैं अपनी बोर्ड पे। तो यहां पे आपको कुछ इस तरह की 2 लाइनें लगा लेनी है, और यहां पे आपको इस तरीके से लाइन लगा के 20 को यहां पे लिख लेना है। 20 को यहां पे लिखने के बाद इसको 2 से भाग, जो मैंने अभी बताया कि सिंपल डिवाइड करना है। सिंपल डिवाइड का मतलब है 2 से इसको भाग करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट भाग नहीं, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं। किस तरीके से कि 2 1 जा 2। तो यहां पे देखिए 2 का पारा हमारा 2 की टेबल काटे कि 1 तक, तो 2 1 जा 2 और 0 को उतार लो। तो हमारा इसको जब डिवाइड किया 2 से 20 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास में शेष क्या बचा, रिमाइंडर को क्या बचा, कुछ नहीं, 0 बचा। ठीक है, तो रिमाइंडर को हम यहां लिख लेंगे। फिर से 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, तो यहां पे 5 जा भी गया, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 2 5 जा 10 हमारा यहां पे गया, तो हम 5 को नीचे लिखेंगे और इसमें भी रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हमारा 0 बचा, 0 यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद से फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे कि 2 2 जा 4, कि यहाँ पे 2 2 जा 4 हमने लिया, तो यहां पे रिमाइंडर देखिए आप 2 2 जा 4, अगर सॉरी 4 को हमारे 2 की टेबल 4 तक गई तो यहाँ पे क्या हुआ, एक शेष बचा, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, तो रिमाइंडर 1 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में 2 को फिर से एक बार 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर फिर 0 बचेगा, क्योंकि हम 2 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है। तो दोस्तों, ये हमने अपना रिमाइंडर के साथ में अपना जो 2 की टेबल जहां तक गई उसको भी यहाँ पे नीचे लिख लिया कि 1 तक गई, तो 1 को यहाँ पे लिख लिया। अब इसको, ये तो था हमारा एग्जैक्ट बाइनरी कन्वर्जन, बट इसको लिखना कैसे है, बाइनरी अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। बाइनरी में लिखने के लिए आपको नीचे से लिखना शुरू करना पड़ेगा। नीचे हमारा 1 है, तो इस 1 को हम यहां लिख लेंगे। उसके बाद में इस 0 को लिखेंगे 0, फिर हम इस 1 को लिखेंगे 1, यहाँ पे 0 0 2 बार है तो 2 बार 0 0 लिखो, और इसका बेस हमको 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी का मतलब दोहरा होता है, 2 होता है। तो बाइनरी में 2 डिजिट होती है, 0 और 1, 2 डिजिट होती है हमेशा, 0 और 1। इसको हमने इसको 1 नहीं कहेंगे, 0 1 कहेंगे। इसलिए इसमें से आप चेक करोगे तो इसमें हमेशा 0 और 1 से बाहर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए इसमें 2 डिजिट है, तो इसको 2 इसका रेडिक्स 2 लिखा जाता है, मतलब इसका बेस 2 लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसको आप ब्रैकेट में करो, और ये हमारा बाइनरी सिस्टम है। कंप्यूटर हमारे 20 को समझेगा 1 0 1 0 0। लेकिन अगर आपने यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, अगर गलती से भी आपने यहां पे 10 लिख दिया, 10 लिख दिया तो ये हमारी नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी, मैथमेटिकल वाली वैल्यू हो जाएगी, कि मतलब ये हमारे पास 10,100, ठीक है, 10,100 की वैल्यू बन जाएगी अगर आपने 10 लिखा। तो अगर आपने 2 लिख दिया तो ये हमारी वैल्यू यहां पे कंप्यूटर की नॉलेज में हमारी वैल्यू 20 हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारा इसी के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल आने वाला है, जिसमें से हम ऑक्टल के ऊपर भी बात करेंगे, हेक्साडेसिमल के ऊपर भी बात करेंगे, और उसके बाद में कंप्यूटर की टोटल मेमोरी इसको किस तरीके से कंज्यूम करती है, किस तरीके से इसको ऑपरेशन करती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए वीडियो हमारी इतनी थी दोस्तों। आज के लिए हमारा सलाम है आपको, और अगर आप
चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल सिंपल जीरो से लेके हीरो तक का ट्यूटोरियल बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।